हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है नाबार्ड का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है और आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, ये मैं अपेक्षा यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अभी जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे आपको पता है कि फ़ेज़ 1 में भी ईएसआई होता है और फ़ेज़ 2 में भी ईएसआई होता है। आरबीआई गेट भी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। फ़ेज़ 1 में सिर्फ क्यूआरई जीए है और फ़ेज़ 2 में फिर ईएसआई एफएम इंग्लिश आता है। लेकिन नाबार्ड के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो सब्जेक्ट है आपको फ़ेज़ 1 के लिए भी पढ़ना है और फ़ेज़ 2 के लिए भी पढ़ना है। और यहाँ पर इसका हम पैटर्न देखेंगे और फिर आगे हमारी स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए वो देखेंगे। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न है। आपको पता है 200 मार्क का जो आपका फ़ेज़ 1 का पेपर है, इसमें कोई सेक्शन ऐसे है कि जो क्वालिफाइंग है, जिसमें आपका क्वांट है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, डिसीजन मेकिंग है। ये क्वालिफाइंग नेचर के, लेकिन ऐसा मतलब ये आप मत सोचो कि ये इजी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब से ये पैटर्न आया है डिसीजन मेकिंग और मैंने देखा है क्वांट में लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। कुछ कुछ लोग कंप्यूटर में भी फेल हो रहे हैं। काफ़ी कम कट ऑफ होता है, 10% पकड़ लीजिए, 20% पकड़ लीजिए मैक्सिमम, लेकिन उतने भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो ऐसा इसको निगलेक्ट नहीं करना है ये क्वालिफाइंग होने के बावजूद। और अभी मेरिट सेक्शन जो है, यानी कि इसके बेस पे मेरिट बनेगा। आपके जीए है, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद है आपका एआरडी, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, और उसके बाद है आपका ईएसआई। तो ये 100 मार्क के बेसिस पे फिर मेरिट लिस्ट बनेगा और इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है। ठीक है, तो ये आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान ये 3 सेक्शन पे देना है और ये ऐसा नहीं कि इसको निगलेक्ट करना। तो ये पैटर्न है, अभी आपको पता चल गया है। अभी देखते हैं यहाँ पर कि पिछले 3 साल का जो मैंने थंबनेल पे एनालिसिस लिखा है, 2021 का फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम, 2022 का फ़ेज़ 1, 2023 का फ़ेज़ 1। यहाँ पर सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है वो है हमारी गवर्नमेंट स्कीम को और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम का जो सोर्स होता है मोस्टली आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से मिलेगा। लेकिन मतलब ये क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने उसको अलग अलग हेडिंग दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पिछले साल का देखेंगे, देखो 40 में से 25 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट स्कीम से आए हैं। बजट के 2 क्वेश्चन हैं, इकोनॉमिक सर्वे के 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये 12 क्वेश्चन है नेशनल न्यूज़ है एंड स्टैटिक कंसेप्ट है। उसके पिछले साल 17 क्वेश्चन यहाँ पे है, इकोनॉमिक सर्वे के उस टाइम नहीं आए थे। और ये 7 तो 24 मार्क का वेटेज ये 3 सेक्शन को है। नेशनल न्यूज़ 11 है, स्टैटिक कंसेप्ट 5 है। स्टैटिक कंसेप्ट यानी कि रिलेटेड टू ईएसआई। उसके पिछले साल देखेंगे तो देखो गवर्नमेंट स्कीम से 28 क्वेश्चन थे, बजट से 4, इकोनॉमिक सर्वे 0, नेशनल न्यूज़ 2 और स्टैटिक कंसेप्ट 6। यानी कि अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंस जो देना है वो गवर्नमेंट स्कीम, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, करेक्ट। और बाकी भी ऐसा नहीं कि हम ये नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये जीए का भी पार्ट है। ये जीए का भी पार्ट है, बहुत यहाँ पे ओवरलैपिंग है। जैसे अगर मैं बजट का क्वेश्चन है तो आप वो आपके कभी कभी एआरडी में भी आ सकता है, रूरल डेवलपमेंट में आ सकता है, एग्रीकल्चर में आ सकता है, जीए में भी आ सकता है और ईएसआई में भी आ सकता है। तो ये गवर्नमेंट की बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। यहाँ पे काफ़ी कंटेंट होता है, काफ़ी डेटा होता है, आपको मगअप यहाँ पे करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग की बात तो है ही है, वो हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जिसका मेमोराइजेशन अच्छा है, जिसकी रोट मेमोरी अच्छी है, उसको एडवांटेज डेफिनेटली ये सारी रेगुलेटरी बॉडी हमारी आरबीआई हो, नाबार्ड हो, सेबी हो, आईआरडीए हो, आईएफएससी हो, ये सारे एग्जाम में मेमोराइजेशन आपको करते आना चाहिए और वो प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, उसके बाद ये 2023 के एग्जाम में जो 40 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। ये हमारे इंटरनल पर्पस के लिए था। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए और उसका जो कहते हैं यानी कि उसका क्लासिफिकेशन हमने कैसा किया। ये पूरे 40 के क्वेश्चन है। ये देखो ये है, उसके बाद ये है और ये है। तो ये आप अच्छे से देख लेना और जब आप प्रिपरेशन करेंगे नाबार्ड के लिए, स्पेसिफिकली फ़ेज़ 1 के लिए, तो आपको ये गवर्नमेंट स्कीम, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पे सबसे ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। अब ये जैसे 3 साल का हमने एनालिसिस किया है, ये 3 साल के हमारे जेन्युइन रिजल्ट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको हमारे मेंटर से बात करना है, उनसे कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मॉक टेस्ट है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको अगर आपको सॉल्व करना है एज अ टेस्ट फॉर्म में, तो उसका भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ, वहाँ से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेरी है नाबार्ड के बारे में, आरबीआई के बारे में, सेबी के बारे में, आईएफएससी है, नैफिड है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।